जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है तो सब कुछ उल्टा लगने लगता है। ऐसे में हिम्मत हारने के बजाय अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें और सही सोच रखें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें बताती है कि आज का बुरा वक्त कल अच्छे वक्त में जरूर बदलेगा। दोस्तों, आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी की ही मर्जी है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान एक अमृत की तरह है जो मुरझाए हुए मन में नई खुशियां भर देता है। मेरा विश्वास है कि अगर आप 30 अनमोल उपदेशों को शांति से सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, इन वचनों में आपको उसका हल जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और एक भी बात मिस ना करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में शांति और कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए श्री कृष्ण जी के अनमोल वचनों के साथ आज की यात्रा शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि जिस स्थान पर आपको प्रेम और सम्मान ना हो वहाँ कभी अपने कदम नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जहाँ इंसान की कद्र नहीं होती वहाँ उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। महाभारत का यह युद्ध शुरू होने से पहले जब दोनों पक्षों के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं बल्कि दोनों कुलों को विनाश से बचाना था। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, कृष्ण साधारण नहीं है। यदि किसी तरह यह हमारे पक्ष में आ जाए तो पांडवों की जीत का सपना यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनका भव्य स्वागत करो, इन्हें अपने महल में ठहराओ और हर संभव प्रयास करके इन्हें प्रसन्न करो। शकुनी की बात सुनते ही दुर्योधन ने राजसी स्वागत की पूरी तैयारी करवा दी। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपया कर मेरे महल में पधारिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, मनुष्य किसी के घर दो ही कारणों से जाता है। पहला, जब वहां उसे सच्चा प्रेम मिलता हो, और दूसरा, जब जीवन में ऐसी विपत्ति आ जाए कि उसके पास कोई दूसरा मार्ग ना बचे। ना तो मैं किसी संकट में हूं और ना ही तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है। तुम्हारा यह निमंत्रण सम्मान से नहीं बल्कि स्वार्थ से भरा हुआ है। तुम मुझे इसलिए अपने महल में बुला रहे हो ताकि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो सके। जहाँ केवल स्वार्थ हो वहाँ अपनापन कभी नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से सीधे महात्मा विदुर के घर चले गए। विदुर के घर में न सोने चांदी के बर्तन थे, न राजाओं जैसा वैभव था, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए एक सच्ची श्रद्धा, प्रेम और सम्मान था। श्री कृष्ण जी ने महल का वैभव छोड़कर एक साधारण घर में को इसलिए चुना क्योंकि भगवान को धन नहीं भावना प्रिय होती है। यही कारण है कि इतिहास आज भी विदुर के प्रेम को याद रखता है, दुर्योधन के वैभव को नहीं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागो जो केवल अपना स्वार्थ पूरा होने तक तुम्हें याद करते हैं। हमेशा
वहीं रहो जहां तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान हो, तुम्हारी भावनाओं की कद्र हो और तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाया जाए। क्योंकि जहां प्रेम और सम्मान नहीं होता, वहां रुकने से मनुष्य को केवल अपमान और दुख ही मिलता है। अगर आपको हमारे यह विचार अपने मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे की कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं, वह अंत में केवल विनाश ही बचता है। संसार का कोई भी रिश्ता केवल प्रेम के सहारे नहीं चलता, बल्कि प्रेम के साथ सम्मान, विश्वास और मर्यादा का होना भी उतना ही आवश्यक है। जिस दिन कोई व्यक्ति रिश्तों की सीमाओं को पार करना शुरू कर देता है, उसी दिन वह रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। चाहे सामने वाला आपसे बड़ा हो या छोटा हो, यदि वह बार बार आपकी भावनाओं का अपमान करता है, आपकी इज्जत नहीं करता और हर बात में मर्यादा भूल जाता है, तो ऐसा रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब दुर्योधन ने अपने बड़ों की सलाह को महत्व देना छोड़ दिया, गुरुजनों को सम्मान नहीं दिया और द्रौपदी के अपमान जैसी धर्मपूर्ण घटना को अपना अभिमान बना लिया, तभी कुरुवंश के विनाश का मार्ग तैयार हो गया। यदि उस समय रिश्तों की मर्यादा बचा ली जाती, तो शायद महाभारत जैसा भयंकर युद्ध कभी ना होता। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए केवल अपने अधिकारों की ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों की भी रक्षा करनी चाहिए। जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं और कभी अपनी सीमाएं पार नहीं करते, वहां रिश्ते जीवन भर मजबूत बने रहते हैं। लेकिन जिस रिश्ते में अपमान, अहंकार और मनमानी बढ़ने लगती है, वह प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे कि किसी का सम्मान टूट जाए और टूटा हुआ विश्वास, टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं बन पाता। याद रखिए, रिश्ते प्रेम से बनते हैं, लेकिन मर्यादा तो जीवन भर टिके रहती है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि जीवन के सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह होता है। जब किसी व्यक्ति का मोह किसी इंसान, वस्तु, धन या पद या रिश्ते को जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसका विवेक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मोह मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है और अज्ञान की ओर धकेल देता है। यही अज्ञान आगे चलकर उसके जीवन में अनेक दुखों को और परेशानियों का कारण बनता है। महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराज धृतराष्ट्र हैं। वे अपने पुत्र दुर्योधन से इतना अधिक मोह करते थे कि उसके हर अन्याय को देखकर भी मौन रहे। उन्हें कई बार समझाया गया कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे सही और गलत का निर्णय ही नहीं कर पाए। अंत में उसी मोह ने उनके पूरे परिवार को विनाश की ओर पहुंचा दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश जागता है, तो सबसे पहले उसका मोह समाप्त होता है, क्योंकि मोह ही अज्ञान की जड़ है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया जीतने का सपना देखता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक नागा साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराकर पूछा,
मान लो तुम पूरी दुनिया जीत गए, मान लो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? क्या इसके आगे भी कोई और दुनिया है जिसे जीत सको? यह प्रश्न सुनकर सिकंदर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। तब संत हंसते हुए बोले, तुम्हें दुनिया जीतने की ही नहीं, अपने मोह को जीतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उसे पूरी दुनिया भी सुख नहीं दे सकती। मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी मैं आनंद में हूँ, क्योंकि मैं किसी मोह का दास नहीं हूँ। संत की बात सुनकर सिकंदर पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे समझ आ गया कि यदि मन का मोह समाप्त नहीं हुआ तो सारी दुनिया जीतकर भी मैं शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण जी कहते हैं कि मोह केवल धन का ही नहीं होता, कई लोगों को परिवार का मोह होता है, किसी को सफलता का, किसी को मान शान का और किसी को सुख सुविधाओं का। लेकिन जहाँ मोह होता है वहाँ दुख भी अवश्य आता है। यदि मोह पूरा हो जाए तब भी उसे खोने का भय मनुष्य को सताता रहता है, और यदि मोह पूरा ना हो तो उसे पाने की बेचैनी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य दुखी रहता है। जो व्यक्ति अपने मोह को छोड़कर संतोष का मार्ग अपनाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है पहले उसके लिए कृतज्ञ बनिए, क्योंकि अधिक पाने का मोह कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन संतोष मनुष्य को वही सुख देता है जिसकी तलाश वह पूरी दुनिया में करता है। श्रीमद् भागवत का चौथा अनमोल वचन यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। छल और कपट से कुछ समय के लिए सफलता अवश्य मिल सकती है, लेकिन यह सफलता अधिक दिनों तक नहीं टिकती। समय आने पर मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी ना सोचे कि यह बच जाएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी का हिसाब भूलता नहीं है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने अपने पूरे जीवन में पांडवों के साथ छल किया, कभी जुए का खेल रचा तो कभी षड्यंत्र किया, और हर कदम पर उन्हें धोखा देने का प्रयास किया। उन्होंने कभी धर्म और ईमानदारी का मार्ग नहीं चुना, बल्कि हमेशा कपट का सहारा लिया। कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उनकी हर चाल सफल हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उनके ही कर्म उनके सामने खड़े हो गए। युद्ध के समय उनके पक्ष का एक एक महान योद्धा उनसे बिछड़ता चला गया, और अंत में स्वयं दुर्योधन को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। जिसने जीवन में छल को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा था, आज उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा उसके कर्मों ने तय किया था। जीवन में यही नियम चलता है। कई लोग यह सोचकर दूसरों को धोखा दे देते हैं कि किसी को पता नहीं है और न ही किसी को पता चलेगा। किसी का हक छीन लेते हैं, किसी का विश्वास तोड़ लेते हैं और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगते हैं। लेकिन समय चुप रहता है, अंधा नहीं होता। वह एक एक करके कर्म का हिसाब रखता है। आज आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल वही व्यवहार किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि जीवन में सच्ची सफलता और मन की शांति चाहिए तो हमेशा सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाइए। छल से मिली हुई जीत कुछ समय की होती है, लेकिन सच्चाई से मिली हुई जीत
जीवन भर सम्मान दिलाती है। याद रखिए, कर्म की गति बहुत गहरी होती है। मनुष्य दुनिया से छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं छिप सकता। जो जैसा बोता है, अंत में उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। यही प्रकृति का अटल नियम है। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अनमोल वचन कि अपने जीवन का सहारा कभी किसी इंसान को मत बनाइए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह अपनी ताकत, अपनी खुशी और अपने भविष्य को किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ देता है। जिस दिन आपको यह लगने लगे कि इस व्यक्ति के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, उसी दिन से आपकी कमजोरी शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया का यह नियम है कि लोग वहीं तक साथ निभाएंगे जहां तक उनका स्वार्थ होता है। जैसे ही सामने वाले को यह पता चल जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वह आपकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में यदि किसी को अपना सहारा बनाना है तो वह केवल ईश्वर को बनाइए, क्योंकि इंसान का साथ परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। दुनिया के लोग स्वयं अपने जीवन का सहारा खोज रहे हैं, फिर वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? जब भी जीवन में कठिन समय आता है, तब सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले व्यक्ति की सहायता ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। इसलिए लोगों से उम्मीद कम रखिए और भगवान पर भरोसा अधिक रखिए। याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मविश्वास और भगवान पर उसका विश्वास होता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे जीना चाहता है, वह कभी मजबूत नहीं रह पाता। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने मन को मजबूत बनाइए और अपने जीवन की डोर किसी इंसान के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जब सहारा इंसान बनता है तो निराशा मिलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जब सहारा ईश्वर बनता है तो रास्ते भले कठिन हो, मंजिल कभी दूर नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अनमोल वचन यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखिए। अशांत मन मनुष्य को कभी सुखी नहीं रहने देता। संसार में मिलने वाला सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से पैदा होता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले लेता है। जिसका मन अशांत रहता है, वह छोटी सी बात को बहुत बड़ी समस्या बना देता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने मन में व्यर्थ की शंकाओं को कभी स्थान मत दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी शंका धीरे धीरे इतनी बड़ी गलतफहमी बन जाती है कि वह भले अच्छे भले रिश्तों को भी तोड़ देती है और मनुष्य का सुख चैन छीन लेती है। कई बार वास्तविक दुख से ज़्यादा तकलीफ हमारी कल्पनाएं देती हैं। हम बिना सच जाने ही मन में ऐसी बातें बना लेते हैं जो बाद में केवल पछतावा छोड़ जाती हैं। इसलिए अपने मन को हर समय सकारात्मक और स्थिर रखने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बनकर उसे हर दिन दुख देता है। इसलिए क्रोध, भय, ईर्ष्या और शंका जैसी भावनाओं को अपने मन में अधिक समय तक मत रहने दीजिए। मन जितना शांत होगा, जीवन उतना ही सरल और आनंदमय होगा। याद रखिए, अशांत मन केवल दुख को जन्म देता है, जबकि शांत मन हर परिस्थितियों में सुख और परम आनंद का मार्ग दिखाता है।
श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का जरूरतमंद मोहताज मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप किसी व्यक्ति के बिना अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं, उसी दिन से आपका आत्मसम्मान और आपकी स्वतंत्रता दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन जैसे ही सामने वाले को आपकी मजबूरी का पता चलता है, वह धीरे धीरे उसी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेता है। यह बात केवल रिश्तों में ही नहीं बल्कि हर जगह पर लागू होती है। कई लोग अपने काम करने वालों के इतने मोहताज हो जाते हैं कि उनकी हर गलती सहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। कई लोग अपनी नौकरी में इतने अधिकारी या अन्याय केवल इसलिए सहते हैं कि उन्हें डर होता है कि अगर यह नौकरी चली गई तो दूसरा सहारा नहीं मिलेगा। यही बात परिवार और रिश्तों में भी दिखाई देती है, जहां सामने वाले को यह विश्वास हो जाता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वहां वह धीरे धीरे आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं और आपकी मजबूरी का लाभ उठाना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी जरूरत शरीर की ही नहीं, मन की होती है। मनुष्य चाहता है कि कोई हमेशा उसके साथ रहे, उसे समझे और उसका सहारा बने। लेकिन कई बार इसी चाहत में वह ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठता है जो उसके प्रेम और विश्वास को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वे उसे खुशी देने के बजाय उसके जीवन को दुखों से भर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने जीवन को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपका साथ दे तो उसका सम्मान करें, लेकिन यदि कोई साथ छोड़ दे तो आपका जीवन बिखरे नहीं। याद रखिए, माता पिता के निस्वार्थ प्रेम के अलावा इस संसार में अधिकांश लोग वहीं तक साथ निभाते हैं जहां तक उनका अपना लाभ जुड़ा होता है। किसी का मोहताज बनने की बजाय स्वयं को इतना सक्षम बनाएं कि आपका आत्मसम्मान हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई गुलाम नहीं बना सकता। अगर हमारे यह विचार आपके दिल को छू रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता देखकर सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं और आपके दुख को देखकर आपके आंसू समझ पाते हैं। अधिकांश लोग आपकी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और आपकी परेशानियों को सुनकर केवल तमाशा देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने मन की हर बात हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं है। कई लोग आपकी मुस्कान पर नज़र लगा देते हैं और आपके दुख को दूसरों के सामने चर्चा का विषय बना देते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी हर भावना का प्रदर्शन नहीं करता। कहा भी गया है कि हर समय आपकी आंखों में आंसू लेकर मत घूमो। हर समय अपनी आंखों पर आंसू लेकर मत घूमो और अपने हर घाव को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग मरहम लेकर नहीं, नमक लेकर चलते हैं। वे आपके घाव भरने नहीं, उन्हें गहरा करने आते हैं। यदि जीवन में ऐसी खुशी मिलती है, यदि जीवन में कोई ऐसी खुशी मिली है जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया है, तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। और यदि कोई दुख आपके जीवन में आया है तो उसे केवल उसी इंसान तक साझा कीजिए जो आपको समझने की क्षमता रखता हो। आपकी कमजोरी का मजाक न बनाए, बल्कि आपको संभालने की कोशिश करे।
याद रखिए, हर सुनने वाला अपना नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए अपने मन के रहस्यों की रक्षा करना सीखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विवेकवान मनुष्य वही है जो समय, परिस्थिति और सामने वाले व्यक्ति को पहचान कर ही अपने मन की बात कहता है। अपनी खुशियों में विनम्र रहिए, अपने दुखों में धैर्य रखिए और अपने जीवन की हर बात हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि मौन कई बार शब्दों से अधिक आपकी रक्षा करता है। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है यह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होता है। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उसे अपने जीवन में स्वीकार करना उतना ही कठिन होता है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता है तब हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रहता है, लेकिन जैसे ही कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है या जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, तब मनुष्य सबसे पहले ईश्वर से ही प्रश्न करने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है यह अन्याय क्यों हुआ। लेकिन समय बीतने के बाद वही इंसान को समझ में आता है कि जिस घटना को वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। कई बार भगवान हमें उस रास्ते से हटाते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए विनाश का कारण बनने वाला होता है, लेकिन उस समय हमें केवल अपना नुकसान दिखाई देता है, भगवान की योजना नहीं। एक छोटी सी कहानी इसे और अच्छी तरह से समझाती है। एक किसान का घोड़ा एक दिन जंगल में भाग गया। गांव के लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराकर बोला, कौन जानता है कि यह अच्छा हुआ या बुरा। कुछ दिनों के बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों को साथ लेकर वापस लौट आया। लोग बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, कौन जानता है। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग फिर से बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने वही उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं जा पाया। उसका जीवन बच गया। तब लोगों को समझ आ गया, जो घटना पहले दुख लग रही थी वही आगे चलकर सबसे बड़ा सुख बन गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जानते हैं। इसलिए हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, गलत लोग हमें सही लोगों की पहचान कराते हैं और असफलताएं हमें सफलता के योग्य बनाती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जिसे आप समझ ना पा रहे हों, तब घबराइए मत, धैर्य रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय बीतने के बाद अक्सर वही घटनाएं समझ में आती हैं जिन पर कभी हमने सबसे अधिक आंसू बहाए थे। यही श्री कृष्ण जी का संदेश है कि जो कुछ होता है अंत में वही होता है जो हमारे आत्मिक विकास और वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारे इस चैनल द्वारा दिए गए विचार आपके मन को छू रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अधर्म और अन्याय को सहता है वह धीरे धीरे उसी पाप का भागीदारी बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमारे सामने गलत चीज़ें हो रही होती हैं, अन्याय हो रहा होता है और हम चुपचाप रहकर उसे सहते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि अन्याय को केवल सहना कभी भी धर्म नहीं होता, क्योंकि जब आप गलत को रोकते नहीं तब कहीं ना कहीं आप उसे बढ़ावा दे रहे होते हैं। महाभारत का युद्ध इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दुर्योधन ने बार बार अधर्म किया, पांडवों का अपमान किया और द्रौपदी के साथ अन्याय किया, तब भी उसे कई बार समझाया गया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अगर उस समय कोई उसे रोक लेता तो शायद इतना बड़ा विनाश नहीं होता। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों को देखकर हथियार डालने की बात कही, तब श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया कि लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, उनका रोकना धर्म है, क्योंकि यदि एक गलत व्यक्ति को समय पर रोका नहीं गया तो वह आगे चलकर पूरे समाज के लिए विनाश का कारण बन जाता है। जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ किसी और के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और आप केवल इसलिए चुप हैं कि यह आपका काम नहीं है, तो धीरे धीरे वही अन्याय आपके जीवन तक भी पहुंच सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने अधिकार और सत्य के लिए खड़ा होना सीखिए। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई तलवार से लड़ी जाए। कई बार सही बात कहना, गलत का विरोध करना और सच का साथ देना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। जो व्यक्ति अन्याय देखकर भी आंखें बंद कर लेता है, वह अनजाने में उस पाप का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जीवन में साहस रखना जरूरी है। वह साहस सत्य और धर्म के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है वही वास्तव में धर्म की रक्षा करता है। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर आपके मन को हमारे यह विचार छू रहे हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ पर साझा कीजिएगा। आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर श्री राधे राधे जरूर लिखिएगा। बोलिए श्री राधे राधे।